वाईफाई चलती नहीं होगी ना मोबाइल सुने होंगे वैसे तो इस ट्रिप की शुरुआत मैंने अकेले करने की सोची थी, लेकिन गंगोत्री नेशनल पार्क के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ सोलो ट्रैक नहीं कर सकता था। मुझे अपने साथ एक गाइड को लेके जाना ज़रूरी था और बस फिर क्या, मैं ढूंढने निकल पड़ा और उसी तलाश में मुझे कुछ और भी नए लोग मिले जिनकी मंजिल बिल्कुल मेरी तरह थी। हमने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि ये पूरा ट्रैक हमें 2 दिन में फिनिश करना है। फिर क्या, उसके हिसाब से प्लान भी कर लिया था। गंगोत्री से चिड़बासा तक वन स्ट्रेच में, फिर उसके बाद वहाँ से भोजबासा। चिड़बासा तक का सफ़र इतना खूबसूरत था। हर जगह जंगली फूल, झरने और ऊंचे ऊंचे हिमालयाज़ के पीक्स। सो अगर हम डाउन जाएंगे ऑल द वे टू, वी विल रीच ऑल द वे टू गंगोत्री, सो दैट्स द वे। हम लगभग 3.5 घंटे से चल रहे थे और चिड़बासा बस कुछ ही देर में आने वाला था। और यहीं हमने 10 मिनट का ब्रेक लेकर अपना ब्रेकफास्ट भी किया, जो इस दिन का हमारा आखिरी फूड भी था, क्योंकि इसके बाद ना ही हमारे पास खाने का कुछ था और ना ही आगे कुछ खरीदने को मिलता। This is going to be my food for today. Yeah. अब हमारे आसपास की हरियाली एक सूखी डेजर्ट जैसे माउंटेन रेंज में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब यहाँ से आगे का सफ़र और भी ज़्यादा टफ होने जा रहा था। Getting lost is time not wasted, as long as it's with you. Unknown roads and foreign places that we're traveling through. We could drive round in circles. लगभग हम 11 किलोमीटर चल चुके हैं। 3 किलोमीटर और है भोजबासा के लिए, एंड देन हमारे पास रहेगा नेक्स्ट स्टॉप कोमुक। फ़िलहाल चीज़ें काफ़ी सही जा रही है, बट थोड़ा सा हार्श भी हो गया क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो कहते सन those rays are actually hurting the eyes and face. Stray away from the avenue. Stray away from the avenue. Getting lost is time not wasted. अभी तो चीज़ें काफ़ी अलग दिखने लगी है। गंगोत्री से निकले थे और जब अभी हम यहाँ पे पहुँचे
दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हवा एकदम पतली हो चुकी है। वैसे मेरे पीछे जो अभी रॉक दिख रहा है ये बिल्कुल मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब यहाँ से जितना जल्दी हो वैसे निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी सोलो हूँ, अभी मेरे साथ कोई भी नहीं है। और ये जगह थोड़ी सी रिस्की तो है क्योंकि बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हैं और अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। मतलब छोटे छोटे स्टोन्स गिर रहे हैं, तो मुझे वो डर लगता है एक्चुअली। एनीवेज, मैं आ गया हूँ भोजपासा की साइड, प्रॉब्ली अभी इस माउंटेन के बाद। वैसे अभी मैं भोजपासा पहुंचा हूँ। अभी जहाँ पे हमें नीचे सारा कुछ दिख रहा है वहाँ पे GMVN का स्टे है और बगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और कुछ यहाँ पे टेम्पल्स है और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने टेंट भी लगा रखा है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ एक्चुअली लुक लाइक आफ्टर अभी हमने 14 किलोमीटर कंप्लीट किया और काफ़ी सही रहा एक्सपीरियंस। और वहीं से आगे कुछ ट्रॉलीज जाती है जो हमें लेके जाएगी गौमुख की तरफ। गौमुख एक्चुअली में टॉप पे है, एकदम सामने वो वहाँ पे। सो हमें ये लगभग 3-4-5 आई थिंक 5 किलोमीटर का ट्रैक बचा है, विच इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ दिस होल ट्रैक। लेट्स सी how much time it is going to take, but after 6 hours I reached to this place called Bhojpasa. Amazing feeling, by the way. Oh, it is really scary, yeah. Let's see और क्या क्या एडवेंचर करना है इस ट्रिप पे एंड इस ट्रैक पे। चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या है और भी। हमारे साथ बाजी हैं, काफ़ी जोश से आए थे। एनीवेज हम क्रॉस कर लिए अपना ये ट्रॉली वाला पार्ट, जो वन ऑफ टाइम टेकिंग था। सुना है यहाँ पे 2 घंटे लग जाते हैं इसको कंप्लीट करने पे, हमने कर लिया। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ये वैली पूरा। वैसे अभी हमें जाना है टॉप ऑफ ये पहाड़ के ऊपर जहाँ पे तपोवन है, और अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। वैसे अभी जो ट्रॉली से मैं आया और उसको असिस्ट करने वाले एक गाइड से जिन्होंने हमें हेल्प करी, और वो हैं ये, आई थिंक ही इज़ बिजी नाउ। आप ये, और इनका एज आप कोई बिलीव नहीं करेगा, ही इज़ 55 ईयर ओल्ड, बट स्टिल गाइड का काम करते हैं ना। मैं इनको पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, और ये इनका दूसरा टाइम है जो ये तपोवन जा रहे हैं, विच इज़ अराउंड 25 वन वे, मतलब 50 किलोमीटर एक साइड का है, मतलब एक कंप्लीट ट्रिप है। और इन्होंने पिछले 2 दिन में 2 बार कर डाला। मैंने दैट इज़ अमेजिंग। और आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम राकेश रावत प्रकाशी का रहने वाला हूँ जी। और मतलब इनको देख करके ये ऐसा फील होता है ना कि यार जो एडवेंचर करते हैं ना उनके लिए कोई एज नहीं होती, और
और इनके लिए मैं देख रहा हूँ 55 की एज में ये पूरी के पूरी ट्रॉली खींच रहे थे, जहाँ पे अराउंड 300 साढ़े 300 केजी के लोग थे। मतलब ऐसी चीज़ों को देख करके ना बहुत इंस्पायरिंग होता है, और इनसे मिलके भी काफ़ी अच्छा लगा। अभी हम जा रहे हैं, अभी तपोवन जा रहे हैं। हाँ, तपोवन जा रहे हैं। हाँ, मेरे साथ 2 क्लाइंट हैं, ये और के लोग हैं, और इनको तपोवन घुमा के ले जा रहा हूँ। और आज नाइट हम स्टे तपोवन में करेंगे, मौनी बाबा आश्रम में, और कल मॉर्निंग में आके फिर गंगोत्री रिटर्न करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कभी आते हैं इस ट्रैक पे, क्योंकि अगर आपको गाइड की ज़रूरत हो 100% आप इनके साथ जाइए, बिकॉज यू नो जो एनर्जी इनके पास है, आई थिंक मैंने हार्डली किसी के पास देखा है। Let's find a place where only you and I. It's sure as a new sunrise, and as white as the moon is at night. It's sure as a new sunrise, forever in your life. अभी मुझे माउंट शिवलिंग दिख रहा है, वो बिल्कुल ये वो। जय शिव शंकर। अभी जिस हाइट और पीक पे मैं हूँ, वहाँ से मुझे गौमुख बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। वहाँ पे वो है गौमुख। पास जाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, बट यू नो आई एम बिट इमोशनल नाउ। अभी जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ, ये पूरे यू नो अनस्टेबल रॉक्स है, और लेकिन you know, I don't know means how I'm getting this kind of energy and just keep going, और बस हो रहा है मेरे साथ, और सुबह से ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है, बट स्टिल मैनेज हो रहा है और कर ले रहा हूँ मैं ये ट्रैक। यहाँ से मुझे सारे पीक्स दिख रहे हैं, माउंट शिवलिंग, भागीरथी 1, भागीरथी 2, 3। मतलब मुझे लाइफ में से ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब आई एम एट द माई हैप्पीएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ नाउ। आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई डिड इट। सो अभी मेरे पीछे जो ये ग्लेशियर दिख रहा है ना, ये है गौमुख। तो मैं अभी गौमुख में हूँ, और बिल्कुल आई थिंक 10 मीटर दूर पे वो पूरा शिवलिंग है। क्या कहते हैं, ग्लेशियर का प्रॉपर है ना, वो जो गौ के मुँह मतलब काऊ के मुख का बना हुआ, यहाँ पे पूरा एग्जैक्टली सामने हमारे। हमने काफ़ी वॉक करा है, अभी तो मुझे इस पे चढ़ना होगा। चलो। ओके, सो मैं अभी बिल्कुल ग्लेशियर के पास में हूँ, और ग्लेशियर से बिल्कुल पानी इस तरीके से गिर रहा है। वैसे डर तो लग रहा है, क्योंकि ये जो मुख, ये पूरा जो गुफा की तरीके से दिख रहा है, डर लगता है कि कहीं ऊपर से गिर ना जाए। ये है पूरा गौमुख। कुछ इस तरीके से मेरा होता है गौमुख का दर्शन। मतलब मैं क्या बोलूँ इस फीलिंग को। और इसी नदी से
लोगों की इतनी आस्था जुड़ी हुई है और मैं अभी अपने आप को इस जगह पे पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार शायद कुछ तो अच्छे कर्म करे होंगे मैंने जो मैं यहाँ पे आ गया, भगवान ने मुझे यहाँ तक भेजा। मतलब मैं धन्य हो गया जी। क्या बात है, बहुत सुंदर है। मतलब आप जब ऐसी जगह पे रहते हो ना, तो आपके पास शब्द नहीं बचते यार, मतलब आप सोच भी नहीं पाते हो, क्योंकि उस जगह की जो इम्पोर्टेंस है ना, उस जगह का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो आपको बिल्कुल नंब कर देता है। आप कुछ फील नहीं कर पाते हो, आप उस जगह में बदल जाते हो। मज़ा आ गया, मतलब मैं बहुत खुश हूँ बेसिकली। यही है गौमुख। चलो वापस चलते हैं। से तो मुझे अब ये क्रॉस करना है, विच इज़ वेरी टफ। अब ये पे जाना है, ये जो कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ जाएंगे, यहाँ से ऑल द वे टू अप यहाँ पे, और ये लगभग 2 किलोमीटर है। ये आई थिंक कैमरे में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी मीन्स काफ़ी बड़ा है। सो लेट्स सी हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा। बाय द वे, ये है पूरा गौमुख ग्लेशियर, मीन्स गंगा जी का यही मेन सोर्स ऑफ सोर्स है, जहाँ से पूरा पानी का बहाव आता है। और ये पूरा गौमुख है, तो ये गौमुख का पूरा ग्लेशियर है जो पूरा वहाँ से पूरा ये ग्लेशियर है, ये पूरा जो ब्लैक में दिख रहे हैं। और मैं आ रहा हूँ इन पहाड़ों के बीच से, और मुझे जाना है इन पहाड़ों के आगे से कहीं पे टर्न है। आई डोंट नो क्या है, आई एम जस्ट फॉलोइंग फुटप्रिंट्स ऑफ समवन, मींस जो पहले जा चुके हैं। इट्स टफ। इट इज टफ बाय द वे। एनीवेज, आई थिंक इवनिंग हो गया है, सनसेट होने को है, और आई थिंक 1 घंटे में शायद मैं तपोवन पहुंच जाऊँ। आई थिंक एनर्जी भी काफ़ी लो हो गया है। एनीवेज, ये कुछ इस तरीके से पहाड़ है, इस पे चढ़ना और उतरना सोच लो कितना जोखिम भरा है। और नीचे देखो सिर्फ पत्थर है, कोई रास्ता नहीं है, आपको चढ़ना है और उतरना भी इसी तरीके से है। लगभग 2 घंटे की टफ चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके थे तपोवन, जो सच में किसी जन्नत से कम नहीं है। There when the sun goes down, we could walk this autumn town, find a place to be alone, look into your eyes, feeling butterflies. We could dance under the stars, fall into each other's arms. That night I will never forget. The sky was full of millions of stars, brighter than I have ever seen. The silence was heavy. The night was a gift. I felt completely small, but completely connected to everything. Everything felt still, powerful, and truly beautiful. I waited there, just waiting for the sun to rise and paint those silver peaks gold. I will never forget that feeling.
रात तो बहुत अच्छे से कट गई और टेम्परेचर अराउंड -5 डिग्री था और 2 बजे के बाद -10 डिग्री। यहाँ पे जितने भी वाटर सोर्सेज थे सारे अभी फ्रीज हो गए, मीन्स उसके पाला जैसा लग गया है पूरा। उनको टच करने पे मेरे हैंड्स बिल्कुल काम करना बंद कर दे रहे हैं। हवा इतनी पतली है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसा लग रहा है कि ऑक्सीजन डेफिसिट है बॉडी में भी। लेकिन अगर हमें ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना है लाइफ में तो कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं देखने को मिलती, एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती। हवा हल्का है लेकिन वो शरीर को काफ़ी थका देने वाला है। मतलब मैं अभी बोल भी रहा हूँ तो मुझे एक बात को बोलने के लिए वो सोचने का पड़ रहा है, क्योंकि ब्रेन भी बहुत स्लोली काम करता है यहाँ पे। मुझे ऐसा फील हुआ खुद के लिए। यहाँ का नाइट तो अमेजिंग था। इतनी स्टिलनेस मैंने कभी भी कहीं पे भी नहीं एक्सपीरियंस करी थी, मतलब अदर पार्ट्स ऑफ माउंटेन्स में भी नहीं। अभी जो मेरे पीछे पीक्स दिख रही हैं वो है ये माउंट शिवलिंग। ये तो खैर रात में इतना, मतलब कल रात को हाफ मून था और उसकी जो रोशनी इस पीक्स पे पड़ रही थी वो वाकई ये बिल्कुल चमक रहा था उस टाइम पे। और अभी वैसे मौनी बाबा के आश्रम में हूँ, जहाँ पे रात में हमें काफ़ी अमेजिंग फूड खाने को मिला है। मीन्स उन्होंने खुद कुक करा था, दाल चावल रोटी सब्जी थी। Counting down the days till I'm warm again. Only cold until you stay. I'll be warm again. I'll be warm. स्टेयर्स है जो कुटिया की साइड से उस साइड जाने में आराम देता है। और वो ये जगह है ये वो जगह है जहाँ पे हम खाना खाने के बाद अपने बर्तन को धुलते हैं। सो यहाँ पे अगर आप रहते हैं तो आपको अपने बर्तन धुलने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी काइंड। आप अपने लिए करते हैं। जहाँ पे है ये है तपोवन और यहाँ पे आपको देखने को सिर्फ 2 हिस्से 3 चीज़ें मिलती हैं। पहला तो महाराज जी जो इस जगह पे काफ़ी लंबे टाइम से हैं और यहाँ पे ही हमें देखने को मिलता है यहाँ की जो महाराज जी जहाँ पे रहते हैं वो कुटिया है। और जो भी लोग नीचे गौमुख से होकर के तपोवन को आते हैं वो कहीं ना कहीं महाराज जी से मिलते ज़रूर है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इतना कुछ हर्डल और चीज़ों को फेस करते हुए, इतने फर्जाइल माउंटेन्स को फेस करते हुए इतने टॉप पे आते हैं तो हमें यहाँ का जो सबसे ऑथेंटिक चीज़ है उसे एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। जो यहाँ का स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है उसका एक्सपीरियंस आई थिंक महाराज जी से मिलने के बाद होता है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक 5 से 6 महीने ही टूरिस्ट रहते हैं। उसके बाद तो ऑलमोस्ट 12 महीने तो महाराज जी रहते हैं जो यहाँ के ये बिल्कुल डायनामिक माउंटेन्स को एक्सपीरियंस करा है। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी टाइम से तप भी करा है और काफ़ी टाइम से हैं, 2008 से हैं आप। और आपने कभी नीचे जा कर के, आप नीचे कब जाते हैं वैसे? नीचे तो पहले 2 बार जाते थे। अच्छा, मतलब पट खोलते समय, पट बंद होते समय। अच्छा, जो गंगोत्री धाम का पट खुलता है। अभी 3 बार अगस्त में भी चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप जब यहाँ पे पूरा कुछ बंद हो जाता है तो भी आप इसी तपोवन में रहते हैं? हाँ, 2008 से तो हैं, अभी अगले साल नहीं थे। अच्छा अच्छा, कुंभ में गए थे। अच्छा, सब लोग। Come back home to me, where rivers are running free, through valleys as far as the eye can see. I'll be waiting on you till you're in my arms, a place that you can call your home.
back.